आज हम उर्दू की जो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है शरारती हुरूफ को पहचान। इससे पहले तुम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है। इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि 5 वर्ड जो है वॉवेल होता है, 5 लेटर, बाकी कॉन्सोनेंट होता है। और उर्दू में हम पढ़ेंगे शरारती हरूफ। इसमें भी कुछ हरूफ जो है वो शरारती होते हैं और बाकी जो हरूफ है वो गैर शरारती होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो तरीका है कॉन्सोनेंट और वॉवेल का, उर्दू का जो अभी हम पढ़ाई करेंगे शरारती हरूफ और गैर शरारती हरूफ, इसके माने बिल्कुल अलग है। लेकिन हम मिसाल इसलिए दे दिए उससे ताकि ये समझ में आए कि अंग्रेजी में भी हरूफ कुछ अलग होते हैं और उर्दू में भी कुछ हरूफ अलग है। सबसे पहले हम शरारती हरूफ के बारे में जानेंगे उर्दू में। तो सबसे पहले शरारती हरूफ में आता है अलीफ। क्या आता है? अलीफ। उसके बाद आएगी दाल की फैमिली। दाल में क्या क्या आता है? दाल और दाल और जाल, दाल डाल जाल, ठीक है। उसके बाद रा की फैमिली। रा रा जा जा, इसको खींच के पढ़ना है इसलिए इसमें 3 लिखा है। और एक क्या आता है? वाव। और एक आता है वाव। ये जो तुम हरूफ देख रहे हो ये है शरारती हरूफ। क्या है? ये ऐसे हरूफ है उर्दू। और इसको छोड़ करके अलीफ से यहाँ तक तुम पढ़े हो, इसको छोड़ करके जो भी हरूफ है वो है गैर शरारती हरूफ। शरारती हरूफ का फंक्शन क्या है सबसे पहले ये समझना। शरारती हरूफ ऐसे हरूफ हैं जो अपने आप को बहुत समझते हैं। क्या समझते हैं? बहुत, कि मेरे सामने कोई नहीं लिख सकता। जो बहुत होता है देखो कि वो अपने सामने किसी को आने नहीं देता। ठीक उसी तरह से शरारती हरूफ ऐसे हरूफ हैं जो अपने सामने वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि जो उनके पीछे रहते हैं उन्हीं को बर्दाश्त करते हैं, उन्हीं को दोस्ती करते हैं। मिसाल के तौर पर हम पहले लिखते हैं बा। अब बा के सामने अगर हम कर दे अलीफ तो क्या होगा? अलीफ के पीछे हो गया बा तो ये इससे दोस्ती कर लेगा। क्या कर लेगा? दोस्ती। आधा बा और पूरा अलीफ। बा जबर अलीफ जबर। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा कर दें, अलीफ को पहले कर दें और बा को बाद में कर दें, तो चूंकि ये तो बॉस है तो ये इसको मिलने देगा। अलीफ को बा से तुम नहीं मिला सकते। अलीफ को बा से अगर मिलाओगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, बा फिर बा ही बन जाएगा। इसलिए अलीफ के बाद बा इसी तरह से रह जाएगा, अलीफ बेजबर अब। समझ में आ गई बात कि जो शरारती हरूफ है वो क्या है और जो गैर शरारती हरूफ है वो क्या है। अब एक एक बच्चे को यहाँ बुलाना है और बुला करके आप खुद मिसाल दोगे कि शरारती और गैर शरारती हरूफ कैसे बनते। अब मैं बुलाऊंगा आयशा को जो आपको बताएगी कि शरारती हरूफ और गैर शरारती हरूफ एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और क्यों नहीं मिलते हैं। आयशा आप मिसाल दीजिए जिस तरह से मैंने मिसाल दिया है। जैसे दाल। शाबाश। दाल में अगर हम दाल मिलाएंगे तो दाल शरारती हरूफ है और दाल शरारती हरूफ नहीं है। तो दाल क्या शरारती हरूफ को बर्दाश्त नहीं करेगा। शाबाश। तो दाल और बे नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी। अब इसको उल्टा कर दीजिए। अगर हम पहले गैर शरारती हरूफ को रखते हैं और फिर शरारती हरूफ को रखते चाहे शरारती हरूफ में पीछे इसलिए शरारती हरूफ से मिल जाएगा। शरारती हरूफ सिर्फ अपने पीछे वाले से दोस्ती करता है, आगे वाले से दोस्ती। हाँ। तो बा दाल जबर बद। शाबाश, ताली बजाइए। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि शरारती हरूफ कभी भी अपने सामने गैर शरारती हरूफ को बर्दाश्त नहीं करता। तो यहाँ पर मिसाल दी है आयशा ने कि किस तरह से एक शरारती हरूफ गैर शरारती हरूफ को मिलने नहीं दिया और उसके बाद एक गैर शरारती हरूफ जब उसके पीछे आ गया तो वो उससे मिल गया। अब मैं आवाज़ दूंगा जमशेद को जो शरारती हरूफ को शरारती हरूफ से मिलाकर दिखाएंगे कि मिलता है या नहीं। जमशेद आप आइए, बताइए शरारती हरूफ से मिलता है या नहीं। शरारती हरूफ गैर शरारती हरूफ से तो मिल गया, दिखा दिया यहाँ पर आयशा ने कि अगर उसके पीछे है तो मिल जाएगा। लेकिन अब आप इसमें से 2 शरारती हरूफ को यहाँ लिखिए, लिख करके बताइए वो दोनों मिल सकते हैं या नहीं। शाबाश। हाँ, ये दोनों क्या है? दोनों शरारती हरूफ। हाँ, तो ये दोनों मिलेंगे या नहीं? ये दोनों को आप जितना भी मिलाने की कोशिश करेंगे ये नहीं मिलेंगे। अच्छा। ये दोनों हाँ, अपने आप को अपने आप को बहुत समझते हैं और
अपने आप के सामने किसी और को नहीं आने देंगे। यहाँ सामने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताली बजाइए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा आफिया को। आफिया आप आइए। और यहाँ तो आप अलीफ, दाल और रे की फैमिली से मिल चुके हो। अब आखिरी बच गया है कौन सा हरफ? वाव। वाव को आप गैर शरारती हरूफ से मिलाइए। ये लीजिए चौक। आफिया वाव को गैर शरारती हरूफ से मिलाए। शरारती हरूफ और जीम। हाँ, जीम गैर शरारती हरूफ है। शाबाश। वाव अपने आगे मतलब कि बस वाव शरारती हरूफ को अपने आगे किसी को रहने गैर शरारती हरूफ को बर्दाश्त नहीं करेगा। गैर शरारती हरूफ को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को बस समझता है। अच्छा, इसलिए जैसे कि अगर हम जोड़ना भी चाहें तो नहीं हो पाएगा। वाव को जीम से नहीं जोड़ सकते हो। इसी को उल्टा कर दें, जीम शाबाश। और वाव। वाव तो ये मिल- यानी आप पहले आप पीछे हो गया है, गैर शरारती हरूफ पीछे हो गया पीछे है, हो तो गया। जीम और वाव एक दूसरे से मिल सकता है। मिल जाएंगे। तो क्या हो गया? जीम वाव जबर जाओ। जाओ। शाबाश, ताली बजाइए आफिया के लिए। बहुत अच्छा। तो आज हम लोगों ने सीखा है क्या? शरारती हरूफ और गैर शरारती हरूफ किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं और किस तरह से एक दूसरे को मिलने नहीं देते। ठीक है।